28/2/2026। आज का बाइबल वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 8 वचन संख्या 12, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है, हमें रास्ता दिखाता है। अगर हम परमेश्वर के वचनों पर चलें तो हमें कभी धोखा या हमें अंधकार या गहरे गड्ढे में गिरना नहीं पड़ेगा। यूहन्ना अध्याय 14 वचन संख्या 19, परमेश्वर का वचन कहता है, थोड़ी देर और फिर संसार मुझे नहीं देखेगा पर तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जीवित होगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम खुली आंखों से परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमारे आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक आंखों से हम परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन संख्या 16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुझ में वास करता है। हम परमेश्वर के सचमुच में एक मंदिर है। अगर हम उस मंदिर को अशुद्ध करते हैं तो तकलीफ हमें भी होती है और परमेश्वर को भी होता है, क्योंकि हम सभी परमेश्वर के मंदिर हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्या 6, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे अत्यंत ही फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। परमेश्वर हमें कहते हैं कि जब तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे, मेरे जैसे ही रहना चाहोगे, तो मैं तुम्हारे परिवार को तुम्हारे हर कार्यों में मैं आशीष और सामर्थ्य प्रदान करूंगा। तो परमेश्वर हमसे यही बातें करते हैं। तो हमें परमेश्वर के बताए हुए मार्ग को ध्यान में रखते हुए हमारे हर कार्य को या बात व्यवहार को हमें आपस में रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 116 वचन संख्या 12, परमेश्वर ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूंगा। परमेश्वर हमसे बदला नहीं चाहते हैं और ना ही हमें बोलते हैं कि जितने धन संपत्ति है उसका आधा दे दो। परमेश्वर हमसे ये नहीं कहते हैं। हमसे ये कहते हैं परमेश्वर कि जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद है, तो हम अपने धन संपत्ति से हम उनकी मदद करें। परमेश्वर याकूब 4:10 वचन संख्या में परमेश्वर का वचन इस प्रकार है, प्रभु के सामने दीन बनो, वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो हमें परमेश्वर के सामने दीनहीन बनना है, एक बच्चों की तरह अपने आप को परमेश्वर के आगे रखना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लायक अपने आप को आत्मिक रूप से अंदर से हम अपने आप को तैयार कर पाएं। परमेश्वर हम सबों को प्रेरणा देते हैं। वचन हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे रहना है, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ कैसे रहना है। तो परमेश्वर के वचन में हम सबों को चलने की जरूरत है। आमीन।